देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी के सुपुत्र युवा किसान आनंदवीर गिलाखेड़ा आज हमारे साथ हैं। उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे कि वो पापा के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने गिलाखेड़ा की अपनी ज़मीन पर धान, कपास और कई प्रकार की बागवानी करते हुए आधुनिक तरीके से सब्जी और बागवानी को नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए हम रूबरू होते हैं युवा किसान आनंदवीर गिलाखेड़ा जी से। आनंद जी, आपका जनादेश टाइम्स टीवी पर स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले तो आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कि आप कहाँ तक आपकी शिक्षा हुई और कहाँ कहाँ हुई। जी, मैंने स्कूलिंग जो है यहाँ पे हमारा बहल में बोर्डिंग स्कूल है अपने भिवानी ज़िले में, वहाँ से की थी पहली से लेके 12वीं तक। और उसके बाद में मैंने कॉलेज जो है वो बम्बई से जो है कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएशन करी। उसके बाद में मैंने लगभग 3 साल तक दिल्ली चंडीगढ़ में नौकरी करी और नौकरी के साथ साथ मैंने मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया। MBA मेरे को करनी थी, लेकिन पार्ट टाइम मतलब कि जैसे मैं जॉब के साथ साथ कर रहा था, तो इससे पहले मैं MBA कंप्लीट करता तो 2009 का पापा का चुनाव आ गया, जो कि उन्होंने निर्दलीय लड़ा था फतेहाबाद से। तो तब करके जो है मेरे को वापस आना पड़ा। और फिर उसके बाद में जो है पब्लिक लाइफ में आने के बाद में वापस जो है ना तो नौकरी कर सके वापस से, और ना ही जो है अपनी MBA जो है मैं डिप्लोमा तक ही रह पाया। उसके बाद आके जो है जैसे आप बता रहे हो कि मैं खेती किसानी से जुड़ गया और तब से लगातार जो है यहीं पे ही अपने पापा के साथ राजनीति में थोड़ा सा सक्रिय हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो पारिवारिक जो व्यवसाय है खेती उसको कर रहे हैं। आपने राजनीति में नए प्रयोग शुरू किए पहले या खेती में? सुशील जी, राजनीति और खेती दोनों मेरे लिए बहुत नए थे। प्रयोग तो मैं नहीं कहूँगा, राजनीति में तो पापा की गाइडेंस में चलते रहे, लेकिन एक आम यंगस्टर्स की जैसी सोच होती है। लगभग 10-12 साल हो गए राजनीति में आए हुए। यूथ कांग्रेस से भी मैं जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही जैसे अभी मौजूदा हालात में टीम दीपेंद्र का भी मैं हिस्सा हूँ। और जो भी है तो उसमें मतलब कि कोई नई या कोई ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि कोई ज़्यादा, एक यंगस्टर के हिसाब से कई चीज़ें होती है नई सोच, वो हमने पापा के साथ जैसे चाहे कोई इलेक्शन कैंपेन है या कोई योजनाएं कोई अगर बात हो किसी की हो तो उसकी डिस्कशन में वो ज़रूर आती है और थोड़ा बहुत कंसिडर भी की जाती है। खेती जो है वो उसमें मैंने काफ़ी, हमने आने के बाद में जो है काफ़ी अलग अलग चेंजेस और ट्राई किए हैं, क्योंकि खेती का रिस्क तो है ही खेती में, लेकिन साथ ही साथ खेती मोनोटनस नहीं है। मतलब कि नौकरी जब आप करते थे तो कुछ टाइम के बाद में आपको लगता था कि आपकी जो समस्याएं हैं वो लगभग सेम रहती है थ्रू आउट, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि वो बोरियत हो जाती है थोड़े टाइम के बाद में। इंसान को चाहिए कि थोड़े थोड़े चैलेंजेस नए आते रहें, सारा कुछ है। तो खेती में क्या है, हर रोज़ नए चैलेंज हैं। तो थोड़ा सा मतलब कि जो मौसम की मार को कंट्रोल करने के लिए जैसे हमने पॉली हाउसेज, नेट हाउसेज का निर्माण, आप जैसे अगर आप पीछे करेंगे कैमरा तो आप देख पाएंगे। तो दिखाओ बेटा, दिखाओ इधर। जैसे ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पॉली हाउसेज वगैरह भी हैं यहाँ पे, जैसे पॉली हाउसेज, ताकि मौसम को कैसे हम जो है चेक रख सकें, मौसम बेमौसमी फसलें कैसे की जाए। तो ये एक हमने ट्राई किया। लगभग जो हमारे खेत में जितनी भी बागवानी आप देख रहे हैं, तो कुछ बाग थोड़े बहुत पहले इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इसको सारे को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को जो है वो नए तरीके से हमने लगाया और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई कि कैसे जो है कम से कम पानी और उसका एक बढ़िया यूटिलाइजेशन। और ड्रिप इरिगेशन काफ़ी सालों से है, लेकिन अक्सर किसान जो हैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और अक्सर आपको देखा होगा कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ड्रिप इरिगेशन को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसको हमने अडॉप्ट किया। मल्टी जो कहते हैं, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न हम लेके आए एक ही खेत में। जैसे अगर आप पीछे देखेंगे, हमने अमरूद
की खेती करी है, अमरूद की जो बेड्स पे जो खेती करी है उसमें हमने बीच में प्याज की खेती ली और उसके बीच में भी हम फसलें अलग अलग कर रहे हैं। तो ये खेती में हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ों की जो है ट्राई हमने की है और उम्मीद है कि जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता रहेगा और साथी किसान भी हैं, बहुत एजुकेशन मिलती है, तो उन सब से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और लगातार जो है इनोवेटिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके दादाजी और पापा ने तो परंपरागत खेती की और आपने बागवानी में खेती में बिना एग्रीकल्चर की डिग्री किए, बीएससी एग्रीकल्चर भी नहीं है आप, और फिर भी आपने खेती को आधुनिक तरीके से नित्य नए प्रयोग करते हुए आपने आपके बाग के अमरूद, किन्नू बहुत मशहूर हैं और नित्य नई आप योजनाएं बनाते हैं, ये कैसे संभव हुआ? सुशील जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भी जैसे, क्योंकि मैंने बेशक बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में कोई विशेष डिग्री हासिल नहीं करी, लेकिन जो कहते हैं ना कि कई चीज़ें रन्स इन ब्लड, मतलब कि खेती जो है वो हमारे खून में है एक तरीके से मैं कहूँगा। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करने में हमें कभी समस्या नहीं आई। बचपन से ही हम खेतों में आते रहे थे, कुछ भी चीज़ें थी तो कहीं ना कहीं इसके अनुकूल और इसके सिस्टम में हम हमेशा जुड़े रहे हैं, तो इसको अडॉप्ट करना और उसमें कोई समस्या नहीं आई। रही बात जैसे किन्नू की, अगर आपने बात करी तो चौधरी सुरेंद्र जाखड़ जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, चौधरी बलराम जाखड़ जी के बेटे, तो उन जैसे लोग थे जो हमें इंस्पायर कर रहे थे। ऐसे लोगों से हमने जो है अच्छी नॉलेज उनसे गेन करी और उन्होंने ट्रांसफ़र भी करी। आज कुछ सेंटर्स हैं, कुछ अच्छे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी मदद करी, तो हम अडॉप्ट करते चले गए। मतलब इतनी समस्या नहीं आई इसको अडॉप्शन में। और किसी भी क्षेत्र का अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति हो, ये नेचर की दी हुई चीज़ है, तो हर कोई इसको कर सकता है। इस फसल सीजन में आपने अपने भूमि पर क्या क्या उगा रखा है? अभी मौजूदा जैसे अभी धान के लिए हम ज़मीन तैयार की हुई है जी, धान की खेती करेंगे। अनार का बाग हमने अभी लगाया है। अनार का जो है हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा मेहनत करके उन्होंने कामयाब किया है, तो एक नया हमने जो है ऑर्चर्ड जो है अनार का इस्टेब्लिश किया है। मूंगफली की जो है हमने अभी बिजाई कर चुके हैं और थोड़े टाइम पहले जैसे हार्वेस्टिंग। दूसरा जैसे अमरूद के हम अच्छे क्वालिटी के जो है प्लांट्स भी हम तैयार कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 सालों से आसपास के इलाके में हम भेजते हैं, जो कि हम नई टेक्नोलॉजी नेट हाउस के अंदर एरो ड्रिपर के साथ बड़ी बड़ी थैलियों में अच्छे क्वालिटी के जो हैं प्लांट्स जो हैं वो साथी फार्मर्स को देना चाहते हैं, ताकि वो भी बागों को एस्टैब्लिश करें और अपनी आमदन बढ़ाएं जी। जनादेश टीवी के माध्यम से जनता को आप दिखाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या बागवानी की हुई है? बिल्कुल जी, उसके लिए थोड़ा सा हमारा सफ़र जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो एक बार ये आप पॉज कर दीजिए, फिर करते हैं। ये जैसे जो ड्रिप इरिगेशन की मैंने आपको बात करी, ये जो सिस्टम है ये हमारे मतलब कि सारे किन्नू के बाग के लिए है, और ये इससे ना केवल हम पानी दे रहे हैं पौधों तक, बल्कि हम इसमें वेंचुरी के तहत हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि भूमि को मतलब कि जो हमारी जो सॉइल जो एक तरीके से हेल्थ है जो डिटेरिएट हो रही थी उसको होने से बचाती है, और एक ऑप्टिमम यूज़ होता है फर्टिलाइज़र का पानी में घुल के पौधे तक जाने के लिए, और अच्छा अपटेक लिया जा रहा है जी। को पानी और खाद दोनों एक साथ दी जा रही है मिक्स करके जी। और इसकी एफिशिएंसी इतनी है, बहुत से लोग डरते हैं, इसका खर्चा नहीं करना चाहते ड्रिप इरिगेशन का। मैं आपको बताता हूँ कि 4 घंटे के अंदर अंदर 30 एकड़ फार्म में ये खाद और पानी दोनों पहुँचा देता है। आनंद गिलाखेड़ा के पॉली हाउस में, इनके बारे में आप बताएं आनंद जी, क्या है? जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी खुद की तैयार करी हुई अमरूद की पौध है जी। ये प्लांट्स जो है हम और फार्मर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारी नर्सरी है, और आप देख रहे हैं कि हम ना केवल खेत में बल्कि इन प्लांट्स के लिए भी हम एरो ड्रिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर एक थैली के अंदर एक ड्रिपर लगा हुआ है, यानी कि हर थैली में डायरेक्ट पानी आ रहा है, और हर रोज़ हम कुछ कुछ ml की जो है सप्लाई कर देते हैं प्लांट को, और साथ के साथ न्यूट्रिशन भी और दवाई भी, ताकि इसकी जड़ें हेल्दी रहे। ये नस्ल अलग है? ये हिसार सफ़ेदा ही है जी, हिसार सफ़ेदा है। इसको कलम हमने यहाँ पे किया है, रूट स्टॉक अपना तैयार करके जड़ें तैयार, मतलब कि जो नीचे का पौधा उस पर ग्राफ्ट कर दिया गया है। हिसार सफ़ेदे की साइन अपने खेत की जी। तो इसको अगर हम मतलब कि ये जो है अब लगभग अगस्त के महीने में ये प्लांट्स अवेलेबल हो जाएंगे सभी फार्मर्स के लिए। जैसे आप देख सकते हैं सुशील जी, ये हमने अमरूद की खेती करी हुई है, थोड़ी सी हाई डेंसिटी है, ये 15 बाय 10 पे है। इस प्लांट की हम लिमिटेड हाइट रखेंगे, और आप देखेंगे कि कटिंग के माध्यम से केवल 2 साल का है। 2019 अगस्त की ये प्लांटेशन है, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं,
और इसको अभी हम फल ले रहे हैं। इस साथ अमरूद ही साथ पौधे का क्या नाम है जी आनंद जी? हिसार सफ़ेदा है जी, हिसार सफ़ेदा। ये हमारी नर्सरी के प्लांट्स हैं। साथ ही जैसे अब ये देख रहे हैं बीच में बेड पे, यहाँ पे हमने प्याज की खेती की हुई थी। अभी पानी लगा के जो है इसकी बत्तर है, अब इसको हम बा देंगे और आगे भी। और ये बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पपीते के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। तो बेसिकली ये कुछ जो है हमने नया जो ट्राई आप कह दें कि भी जो कन्वेंशनल फार्मिंग से हटके भी एक मल्टी क्रॉप सिस्टम है। तो ये अमरूद के साथ पपीता हो जाता है जी? ये जी 3 साल की फसल है, लगभग 36 महीने चलेगा। हाइब्रिड पपीता है जी। 3 साल के बाद में ये पेड़ जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसकी भी जो है जैसे मैंने आपको बताया, हम लगातार कटिंग करते रहेंगे तो इसकी भी छाया कभी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो इसको हम मैनेज कर लेंगे। करीब 4 एकड़ में आप देख रहे हैं अनार का ये बागवानी आनंद जी ने किया। आनंद जी, आप युवा किसान हैं और पिछले 6 महीने से जो है किसान सड़कों पर बैठा है। हाँ जी, इस बारे में आपका क्या? ये बहुत ही दुखद है जी कि 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि ना केवल किसान को 6 महीने तक इस देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, बल्कि 400 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। और जो हठ धर्मिता हमारे देश की सरकार ने अपना रखी है वो बहुत ही निंदनीय है। उनको समझना होगा कि जो किसान इतने सालों से जो सिस्टम चला रहा है, जो मंडी की व्यवस्था है, जो कमोडिटीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, जो सुविधाएं जैसे जो आज वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जो भी सिस्टम है, आज अगर कॉरपोरेट्स किसी भी इसका अगर आंसर है तो मेरे को लगता है कि ये बड़ी गलत बात है। आज जो फूड जो पहले जो सरप्लस हमारे देश को किसानों ने किया, जब किसानों की देश को ज़रूरत थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज हमारा देश फूड सरप्लस हो गया। आज सरकार को ऐसे लगता है कि आज अगर उनकी फसलें एमएसपी पे ख़रीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश को घाटा है। ये बहुत ही गलत है। मेरा ये मानना है कि इस देश को सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश में है और जो आने वाले सालों में आप बहुत एविडेंट तरीके से देखेंगे, वो देखेंगे कि जो गाँव का जो यंगस्टर जो यूथ है वो शहर की तरफ पलायन कर रहा है। आज हमारे देश के जितने भी महानगर हैं, चाहे छोटे मोटे शहर हैं, सब पे जो है एक बहुत बड़ा लोड जो है उन पलायन किए हुए यंगस्टर्स और युवाओं का जो नौकरी सीख करके वहाँ पे पहुँचते हैं उनका है। और आज उनका जब ज़्यादा यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आज उनका शहरों में शोषण भी हो रहा है, बहुत कम तनख्वाह पे उनको रखा जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर फसलों के उचित दाम दिए जाएंगे और जो खेती की इकोनॉमिक्स को अगर सरकार सीरियस ले, तो ना केवल वो गाँव में उनके किसानों का उत्थान होगा, उनके परिवारों का उत्थान होगा, बल्कि जो अर्बनाइजेशन में जो समस्याएं आ रही है, जो लोड एक्सेस हमारे शहरों में जैसे सीवेज और वाटर अवेलेबल कराने में जो दिक्कतें आ रही है, जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जो बेरोज़गार युवाओं का जो शोषण हो रहा है, उन सारी जो समस्याएं हैं उन सब का हल जो इसी बात में है। आज वो कह रहे हैं कि हम कॉरपोरेट्स के हाथ जो है खेती करवाएंगे, तो मेरा ये मानना है जैसे ही कॉरपोरेट्स आ जाएंगे तो बहुत काफ़ी हद तक जो है मेरे को लगता है कि छोटे और मंझले जो किसान हैं उनकी समस्याएं बढ़ेंगी। आज जैसे आप जो मौजूदा हालात आप मार्केट में देख रहे हैं, जो एक तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को अगर आप इस एक्ट से हटा देंगे तो जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है उसके किचन का भी बजट ख़त्म हो जाएगा। अगर सरकार फसल खरीदती है तो उसको रेगुलेट कर सकती है, वो ना केवल देश की गरीब की मदद करेगी बल्कि किसान की भी करेगी। कॉरपोरेट्स क्या करते हैं, साल 2 साल वो अच्छे रेट देंगे, धीरे धीरे सरकार अपना हाथ जो है उससे खींच लेगी, उसके बाद में कॉरपोरेट्स जो हैं उन्हीं फसलों को बहुत कम दाम पे खरीदेंगे। कमोडिटीज़ को स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं होगी, उसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जाएगा और फिर उसको जो है बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर आम जनता को बेचा जाएगा। तो पूरे देश का जो मैं समझता हूँ कि वो नुकसान होगा और चंद लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इस समस्या का जो मेरे को लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी को खुद को आना चाहिए। हरियाणा में तो बारी बारी जो हमारी सरकार है वो किसानों को जो है बारी बारी जो है परेशान करने का काम कर रही है। विधायक जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी कोई संवेदना जो है सरकार में देखी नहीं जा रही। तो इन सारी समस्याओं का जो मेरे को लगता है कि उनका जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं केवल इस एक प्रॉब्लम को हल करने में सरकार को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी का कहना है कि किसी कृषि कानून रद्द होना चाहिए, तभी किसान जो है वो शहरों के पलायन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जनादेश टाइम्स टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर युवा किसान आनंद जी से कभी भी बागवानी के बारे में पूछेंगे तो ये उनकी सहायता करेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर हरियाणा जनादेश टाइम्स पर नए और ताज़ा समाचार देखना चाहते हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी यूट्यूब पर जाकर। मैं सुशील बंसल, कैमरामैन दीपक के साथ, जनादेश टाइम। धन्यवाद।